दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच जो बात सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने प्लान में लगभग सफल हो गई थी। जून के महीने में ही सुशांत सिंह राजपूत को पागल खाने भेजना तय था। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि सुशांत की सारी दौलत ठिकाने लग चुकी थी, फ्लैट्स खरीदे जा चुके थे और तब सुशांत को ठिकाने लगाना था और सुशांत को पागल खाने भेजा जाना था। यही नहीं, घर के अंदर जासूस तक छोड़कर सुशांत को बेहोश करने के बाद रिया चक्रवर्ती बेहद गंदे काम किया करती थी। और भी कई भयानक खुलासे हुए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। रिया चक्रवर्ती का पूरा डर्टी प्लान और गंदी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी रिया की इस घटिया करतूत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय भी जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती बाकायदा प्लानिंग के साथ सुशांत की जिंदगी में आई थी और बहुत संभव है कि आगे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जिसमें से कुछ नाम तो हमने पहले आपको बताए भी थे। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का पूरा प्लान सामने आ गया है, पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया है। रिया की क्या प्लानिंग थी, रिया ने क्या क्या किया था, क्या क्या सोचा था और अब अगला कदम क्या होने वाला था, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं दोस्तों। रिया चक्रवर्ती जब सुशांत की जिंदगी में आई तो उसने सुशांत के लिए वो सब कुछ किया जो कोई भी इंसान चाहता है और एक तरह से सुशांत का दिल रिया ने जीत लिया था। लेकिन तब रिया चक्रवर्ती सिर्फ ड्रामा कर रही थी, क्योंकि रिया फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और रिया ने प्लान का पहला कदम अप्रैल 2019 में उठाया, जब रिया ने सुशांत के 80% पुराने स्टाफ को निकाल दिया और उनकी जगह रिया ने अपने भरोसेमंद, अपने करीबी स्टाफ को सुशांत के साथ रखवा दिया, ताकि सुशांत को अपने इशारों पर चलाया जा सके और सुशांत की जासूसी की जा सके। अब इतना भी ठीक था दोस्तों, लेकिन अक्टूबर 2019 में सुशांत और रिया छिछोरे फिल्म की सफलता के बाद यूरोप ट्रिप पर गए और तब से रिया का असली गंदा खेल शुरू हो गया था। यूरोप में रिया और उसके भाई ने सुशांत को गलत सलत दवाएं खिलाना शुरू कर दिया था और दिसंबर तक सुशांत को रिया की असलियत पता लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को दिसंबर 2019 में रिया और उसके परिवार का सच पता चल चुका था। तब सुशांत ने अपनी बहन को सब कुछ बताया था और अब बहन ने दिसंबर 2019 की बातें बताई हैं तो खुद सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि रिया और उसका परिवार उन्हें पागल बना रहा है। उन्होंने कहा था कि रिया और उसका परिवार मुझे यानी सुशांत को पागल खाने भेजने की प्लानिंग कर रहा है। मेरे घर की रेकी हो रही है, घर में जासूस छोड़े गए हैं और मुझे बचा लो। तो सारी प्लानिंग हो चुकी थी और दिसंबर के बाद भी बहुत कुछ हुआ, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये जानिए दोस्तों कि फिर दिसंबर में उसके बाद क्या हुआ था। तो तब सुशांत की बहन ने सुशांत को चंडीगढ़ बुला लिया था। अब देखिए आगे क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत इतना सारा पैसा होने के बावजूद कहीं भी प्लेन में आ जा नहीं सकते थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पता लग जाता था। और फिर सुशांत ने जो किया हैरान कर देगा आपको। सुशांत मुंबई से कार ड्राइव करके चंडीगढ़ पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन का ड्राइव करके अकेले ही सुशांत चंडीगढ़ पहुंच गए और अपनी बहन को बताया कि वो हिमाचल में कहीं सेटल होना चाहते हैं। लेकिन सुशांत सिर्फ 5 दिन ही चंडीगढ़ रह पाए, क्योंकि इस दौरान 5 दिनों में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को 25 बार फोन किया और ब्लैकमेल किया कि मुंबई वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट मीडिया में पब्लिक कर दूंगी। जिस बात का डर सुशांत को था, अब वही सब कुछ रिया चक्रवर्ती करने लगी थी। सुशांत मजबूर होकर मुंबई लौट आए। लेकिन फिर देखिए असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद सुशांत का डोज बढ़ा दिया गया। सुशांत अब 20 से 22 घंटे बेहोश रहने लगे। अब रिया को अगले 6 महीने में सुशांत को एक तरह से ठिकाने लगाना था और जून में ही, जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में ही सुशांत को पागल खाने भेजा जाना था। और तब क्या हुआ वो बहुत ही भयानक है दोस्तों। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि 1 साल में सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाल लिए गए। तो उसका भी सच सामने आ गया है, क्योंकि सिर्फ 15 करोड़ रुपए नहीं निकाले गए, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रकम सुशांत के अकाउंट से निकाली गई और उसे खर्च कर दिया रिया चक्रवर्ती ने अपने और अपने परिवार पर। जनवरी 2020 के बाद रिया ने अपने प्लान पर फाइनल काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। सुशांत तो 20-22 घंटे बेहोश रहते थे। तो इसी दौरान सुशांत की दौलत से 2 महंगे फ्लैट्स खरीदे गए, एक रिया चक्रवर्ती के नाम पर और दूसरा रिया की मां के नाम पर।
जांच कर रही ईडी ने इन 2 फ्लैट्स का खुलासा किया है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर पिछले 2 साल में जब रिया की पूरी कमाई 14 लाख रुपए थी, तो इतने महंगे फ्लैट्स रिया ने कहां से और कैसे खरीद लिए। अब आगे देखिए और क्या हुआ दोस्तों। तो महंगे फ्लैट्स खरीदने के साथ हर रोज सुशांत के ही फ्लैट में बड़ी बड़ी पार्टीज होती थीं, जिसमें एक ही पार्टी में लाखों रुपए खर्च होते थे, जिसे सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी बताया था और सुशांत के नौकर ने भी बताया था। यानी सुशांत का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था और सुशांत को दवा खिलाकर बेहोश कर दिया जाता था। सुशांत के अकाउंट को पूरी तरह से निचोड़ कर दिया गया था और अंत में जून के महीने में सुशांत को पूरी तरह से निचोड़कर सुशांत को पूरी तरह से कंगाल बनाकर पागलखाने भेजा जाना था। रिया चक्रवर्ती का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता, क्योंकि तब तक सब कुछ रिया के मुताबिक ही चल रहा था। जून तक जैसा रिया चाहती थी वैसा ही हुआ, लेकिन आखिरी दिनों में सुशांत ने दवाइयां खाना बंद कर दी थी। तो जब दवा लेनी सुशांत ने बंद की तो सुशांत की सेहत भी ठीक होने लगी और सुशांत को रिया चक्रवर्ती का पूरा प्लान भी पता लग चुका था। और ऐसे में रिया ने कैसे सुशांत की सारी दौलत हड़प ली ये भी पता लग चुका था सुशांत को, और इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई। तो ऐसे में हो सकता है कि इसी वजह से भी सुशांत को खत्म कर दिया गया हो और फिर पूरे मामले को अलग ही रूप दे दिया हो। तो आप भी रिया की ये घटिया करतूत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों, कि कैसे रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म कर दिया। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।